खबर जलावन से है, जहां कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। यह घटना सरोजनी नायडू पार्क में हुई, जहां दर्जनों की संख्या में एकत्रित कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी थी। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुतला फूंकते समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेसियों को रोका और पुतला भी छीन लिया। इस घटना के बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कोच उत्तर प्रदेश। आज किस बात को लेकर के प्रदर्शन किया है आपने? आज कल चूंकि संसद में जिस तरीके का दिन था वो काले दिवस के रूप में मानता हूं मैं, क्योंकि हम सबके नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछड़े दलित कमजोर लोगों की आवाज उठाने का जो काम किया है, उसको दबाने के लिए अनुराग ठाकुर चूंकि जिस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल भी बड़ी निंदनीय है और हम सभी कांग्रेस जनों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। क्योंकि हम सबके नेता राहुल जी ने एक बुलंद आवाज कमजोर गरीब असहाय लोगों के लिए, जो दलित लोगों पिछड़े लोगों के लिए जो आवाज उठाई है, वो इन लोगों के लिए इन गले नहीं उतर रही है। क्योंकि जातीय जनगणना का उन्होंने संकल्प लिया है और उन्होंने ठोक ठोक के सदन में कल कहा है कि हम ये करा के मानेंगे। इसी का हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग ठाकुर एक तानाशाह सांसद हैं और भाजपा की जो तानाशाही नीति अब नहीं चल पाएगी, और चूंकि वो मंत्री पद से हटाए गए हैं, उसी का खींच जो है निकाल रहे हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बता रहे? जी, अनुराग ठाकुर एक बदतमीज किस्म का सांसद है। इसके पहले भी जब मंत्री रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, सांसद और मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि गोली मारो सालों को, और उसकी तारीफ करी थी प्रधानमंत्री ने। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर को ट्वीट टैग करते हुए लिखा है कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है कि राहुल गांधी की जाति पर हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल निंदनीय बात की है। और अनुराग ठाकुर को इतनी बात की मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी ने कहा कि हम पिछड़ों को, दलितों को उनकी गिनती कराकर, जाति जनगणना कराकर हम उनको उनका हक उनकी आबादी के हिसाब से दिलाएंगे। इस बात की उनको इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने राहुल गांधी को अब शब्द कहे गाली दी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें गाली दीजिए, आप हमें मार दीजिए, कुछ भी करिए, मैं आपसे माफी भी नहीं मांगूंगा, और आप जो है कितना भी ताकत लगा लीजिए, हमें बदनाम कर लीजिए, हम जाति जनगणना कराकर रहेंगे। इस तरह का किया है आप लोगों ने? हम लोग गांधीवादी आदमी हैं। हम लोगों कांग्रेस पार्टी, हमारे जो पूर्व नेता रहे, चाहे गांधी जी रहे हो, नेहरू जी रहे हो, इंदिरा जी, राजीव जी, हम लोगों ने शांति में को ज्यादा पसंद किया है। लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको दंगा के वो ज्यादा पक्षकार हैं, चाहे वे कोई भी रहा हो। जैसे अनुराग ठाकुर ने जो कल कहा, उनको सोचना चाहिए जात केवल माँ को मालूम होती है। वो बता सकते हैं कि जो बच्चा उसकी बल्दियत को अगर सही पता है तो उसकी बल्दियत अनुराग ठाकुर को भी अगर पता पूछा जाए कि आप किसके हैं, तो धूमल जी उनके पिता हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि उनकी माँ को ही पता होगा कि वो किसकी पैदाश है। अगर राहुल गांधी की जात पूछते हैं तो हम भी पूछते हैं कि उनके पिता धूमल लिखते थे, तुम ठाकुर क्यों लिखते हो? राहुल गांधी, अगर तुम ठाकुर लिखते हो, तुम्हारे पिता धूमल लिखते हो, तो ठाकुर की क्या बात है, क्यों लिखते हो आप ठाकुर? धूमिल कौन लोग होते हैं? हाँ, धूमल कौन लोग? धूमल राजपूत समाज के लोग बताते हैं कि हम राजपूत समाज के लोग लिखते थे। लेकिन अनुराग ठाकुर जिन्होंने कहा दिल्ली में हमारे लोग भाईचारा है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के अच्छे बुरे में एक दूसरे के घर जाकर के उनको सांत्वना देते हैं और उनका दुख दर्द बांटते हैं और उनकी खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कहा था, भरे मन से कहा था, और उनके नेता भी बैठे थे, उन्होंने कहा था जो उन्होंने जूते मारो सालों को जो उन्होंने नारा दिया था, इस पर उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो कल निंदनीय काम किया। एक घर का मालिक होता है मुखिया, वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है,
और जो नरेंद्र मोदी जी ने कल अनुराग ठाकुर को कहा कि आपने सही भाषण दिया, अगर उनसे पूछा जाए कि आप जिनकी माँ पर, क्योंकि आप जात पूछ रहे हैं तो ये माँ और पिता के ऊपर आती है, अगर उनसे ही पूछा जाए कि आप सीधी जात माँ को गाली दे रहे हैं या आप हमारे समाज को गाली, हमारे बिरादरी को, और हम तो जो कहते हैं हाथ जोड़ के निवेदन करते, ओबीसी, मुस्लिम समाज और हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हमारे जो हरिजन भाई हैं, SC ST वाले हैं, SC हैं, सबको गाली दी है उन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी का संकल्प है कि मैं इसी सदन पर, इसी जगह आप लोगों के सामने ही ये बिल पास कराऊंगा और पास करके ही रहूंगा। उन्होंने इसी तरह के किसान का बिल भी कहा। उन्होंने कल बिरला जी कह रहे थे कि जो आपने बाइट ली है, जो किसानों की बाइट ली, जो उसके लोकसभा के उसमें कभी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कंगना रनावत और इस तरह के कई जो सांसदों के जो बाइट ली गई हैं वहां पे उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हक, जो किसानों का हक है उनको दिला के रहूंगा, मैं इसी सदन में दिला के रहूंगा। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अजय कुमार बरार है, ब्लॉक अध्यक्ष कोच, कांग्रेस पार्टी। मैं आज ये जो प्रदर्शन हुआ है किस बात को लेकर के? प्रदर्शन इसलिए हुआ, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। उन सभी धर्मों की उनको अपनात करोगे, उनकी बुराई करोगे तो जनता हम लोग उनके विरोध में है। विरोध के खिलाफ ये जनता को, अगर सही हिसाब में जनता को जो पेट का रोटी है, घर मकान की जरूरत है, इस समय शिक्षा की जरूरत है, ऐसे जातिवादी पूछने से क्या होगा? जाति से किसी जाति नहीं लगा आपकी जाति हुए, हमसे कहोगे आपकी जाति हुए। भारत की सभी जाति सभी समान है, सभी समान, सभी का हक है, सभी को लड़ने का हक है। बस धन्यवाद।